हाल ही में मैंने एक मूवी को गूगल पे खोजा जिस मूवी का नाम है नाना पक्कल नारेथु माया कक्कम, जो एक मलयालम मूवी है। और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं सीधे मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो केरल में रहता है और इसका नाम जेम्स होता है और ये सिनेमा घर में टिकट बेचता है, ब्लैक में सेल करता है। इसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि जेम्स अपने फैमिली और अपने गांव के लोगों के साथ तामिल से वापसी आ रहा है, तामिल में अच्छे अच्छे जगह घूमकर। और ये सब एक जगह पे रुकते हैं बस को और वहाँ पे खाना खाते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है कि जेम्स को वहाँ का खाना पसंद नहीं है। इसको मतलब तामिल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जेम्स जो है बस में बैठा है बाकी अपने गांव के लोगों के साथ। वहाँ पे बस का ड्राइवर जो है वो तामिल सॉन्ग चला रहा है, जहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि इसको तामिल सॉन्ग तक पसंद नहीं है। तो वो बस के ड्राइवर के पास जाकर बोलता है कि भाई गाना को चेंज कर दो, कोई अच्छा सा केरल में लगाओ, केरल सॉन्ग लगाओ, केरल का जो भी अच्छा सॉन्ग है। इसके बाद बस का ड्राइवर इसकी बात मानकर केरल सॉन्ग लगा देता है, जिस गाने को सुनकर ये सारे सो जाते हैं बस में ही। और बस कब तामिल के एक गांव से गुजर गई इनको पता ही नहीं चला। यहाँ पे मूवी का सीन कट होता है और एक तमिलनाडु का गांव दिखाया जाता है जो बहुत ही पुराना मालूम पड़ता है। और उस गांव में दिखाया जाता है कि ये जेम्स उतर गया है बस से और उस गांव में एंट्री कर रहा है। उस गांव के पहले घर के पास जेम्स पहुंच गया है, बस रुकी हुई है कहीं साइड में और ये गांव में अंदर जा रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है तो आखिर सीन क्या चल रहा है। इसके बाद जेम्स अंदर जाता है गांव के लोग सारे तामिल होते हैं और जेम्स को कोई नहीं पहचान पाता है। फिर जेम्स एक घर में जाता है तो एक बूढ़ी अम्मा दिखती हैं जिनकी आंखें अभी हाल ही में बना था और आंखों पे काला चश्मा लगा था। तो जेम्स उसके पास जाकर बैठता है उनके और बोलता है कि अरे अम्मा आपकी आंखें कब बन गई? तो वो बोली कि बेटा अभी 2-4 दिन पहले बनी है। इसके बाद जेम्स अपना कपड़ा चेंज करता है उस घर में। ऐसा लगता था कि जेम्स उस घर को 10-20 साल से जानता हो, ऐसे जाकर बिहेव कर रहा था। फिर अंदर जाता है तो एक औरत सोई हुई थी, उसके पास जाकर बैठता है और बोलता है कि क्या तुम अभी तक सो रही हो? और अंदर जाकर किचन में ढूंढता है कुछ और बोलता है कि क्या चाय पत्ती है, मतलब चाय का सामान है या राशन है? अगर राशन ख़त्म हो गया है तो मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं बाज़ार से ला देता। इसके बाद जेम्स वहाँ एक स्कूटर रखी होती है, उसको उठाता है और उसे लेकर चला जाता है। ये देखकर वहाँ के घर के लोग सारे आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर ये कौन है, चोर है जो ये स्कूटर लेकर भाग रहा है। और उसके सारे उसके पीछे भागने लगते हैं और जेम्स इधर स्कूटर से मतलब चालू करके वहाँ से निकल जाता है। इधर जेम्स के वाइफ होती हैं या उसके गांव के लोग होते हैं जो बस में उसको देख रहे थे कि आखिर जेम्स कहाँ चला गया। फिर जेम्स के जो फैमिली होती है और उसके गांव वाले वो सारे इसी गांव में ढूंढते हुए उसे आते हैं और पूछते रहते हैं कि इधर कोई एक जेम्स नाम के व्यक्ति आया है। तो लोग बताते हैं कि हाँ शायद। इधर जेम्स स्कूटर से आता है खेतों पे और ऐसे मालूम पड़ता था कि खेत जेम्स ने ही इस खेती किया हो यहाँ पे और अपने खेतों को देखभाल करता है, चिड़ियों को भगाता है, फिर खेतों से स्कूटर से वापसी घर आ जाता है। यहाँ पर आता है तो लोग का जमा भीड़ देखकर जेम्स को मतलब रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ चल क्या रहा है और वो बोलता है कि अपने अपने घर जाओ। फिर वो बूढ़ी अम्मा के पास आता है और बोलता है कि क्या तुमने दवाई ली? तो अम्मा बोलती है नहीं, तो उसको दवाई देता है जेम्स। मूवी का सीन कट होता है, जेम्स को दिखाया जाता है रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो खाना खा रहा होता है और यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि इसको तामिल खाना बिल्कुल पसंद है, बड़े चाव से खा रहा है। जबकि यहाँ से सीन पहले वाला शिफ्ट हो रहा था, मतलब फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेम्स को बिल्कुल भी तामिल खाना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ तो उल्टे ही हो रहा है, मतलब अभी खाना जो पसंद है इसको।
तमिल डांस भी पसंद है। इसके बाद गांव के लोग जुटते हैं और जेम्स के फैमिली और जेम्स के गांव वाले भी, और बोलते हैं कि इसको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो गांव के लोग बोलते हैं कि शायद इसका दिमाग ख़राब हो गया है, 1-2 दिन में सही हो जाएगा तो फिर इसको ले जाइएगा। इसके बाद वहीं पे रुक जाते हैं जब तक जेम्स ठीक नहीं होता है। तब तक वे लोग प्रतीक्षा करते हैं जेम्स के वाइफ और उसके गांव वाले जो केरल से आए थे। इधर जेम्स गांव में दूध बेचने जाता है, लेकिन इसका दूध कोई नहीं लेता क्योंकि सबका पहले से दूध देने वाला था। इसके बाद जेम्स आता है घर, और घर आकर दाढ़ी बनवाने के लिए जाता है नाई के पास जाता है वहाँ जाकर कुर्सी पे बैठता है और नाई से मिरर मंगाता है। मिरर लेकर जो ही अपने चेहरे को देखता है एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जेम्स के अंदर कार्य कर रहा था, जो भी उस गांव में रूटिंग कर रहा था या उस घर से जुड़ा था, वो उसको नहीं लगता है कि वो इसका चेहरा नहीं है, जो चेहरा अभी प्रेजेंट में है, यानी जो जेम्स का चेहरा है वो उसका चेहरा नहीं है। और यहाँ पे मूवी में ट्विस्ट ये आती है कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि जेम्स को एक आत्मा ने पकड़ लिया है, जिस आत्मा का ताल्लुकात इस तमिल गांव से है, और यहीं पे उसका घर है, सारा कारोबार था, मतलब पहले पास्ट काल में था। जिस व्यक्ति का था, जो व्यक्ति मर चुका था, उस व्यक्ति का नाम था कल्याण सुंदरम, यानी वो तमिल गांव से बिलोंग करता था। और यहाँ पे जेम्स का बॉडी छोड़ देता है ये आत्मा, यहाँ पे परछाई में दिख रहा होगा, और जेम्स यहाँ से निकल जाता है। और जेम्स सबसे इस गांव वालों से, उस घर से माफ़ी मांगता है जो भी उसने किया, क्योंकि ये इसने नहीं किया, वो तो आत्मा ने किया था। और अपने फैमिली के साथ, अपने पूरे गांव के साथ वापस बस में चला जाता है, मतलब यहाँ से इस गांव से निकल जाता है और फिर से अपने केरल, अपने गांव चला जाता है जेम्स। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। एक्चुअली बात ये थी कि जो कल्याण सुंदरम था इस तमिल गांव का, वो कहीं जा रहा था और रास्ते में ही उसका अचानक से मौत हो गया, और उसका जो भी इच्छा था वो अधूरी ही रह गई। फिर वो भूत बन के घूम रहा था और ये बस जा रही थी उसी रास्ते से, तो जेम्स को पकड़ लिया और अपना सारा अधूरा कार्य जेम्स के बॉडी में घुसकर मतलब पूरा किया। तो इससे ये बात साबित होता है कि अगर कोई इंसान मर जाता है और उसका अधूरी इच्छा होता है, तो उसको पूरा करने के लिए उसका आत्मा भटकता रहता है और किसी का भी शरीर धारण करके वो अपने इच्छा को पूरा करता है।